समारोह की तृतीय व अंतिम दिवस में आज आपके समक्ष प्रतिभागी नाट्य संस्था श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से मूल नाट्य रचना आत्माराम सांवत की है और नाट्य रूपांतरण श्रीधर जोशी जी ने किया है। इसका मंचन आपके समक्ष अभी प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले कि ये बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच जो माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं वो विशेष अनुरोध पर आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री सुधीर शर्मा जी, जो कि उप पुलिस अधीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री शर्मा सराहनीय सेवा के लिए भारत सरकार के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए। जोरदार तालियों के साथ शर्मा जी तैराकी, ड्राइविंग, रोइंग के एक उत्कृष्ट खिलाड़ी भी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच भी हैं। श्री शर्मा ने विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यथा कॉमनवेल्थ और एशियाड में जूरी और रेफरी की भूमिका में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया और श्री शर्मा इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन से संबद्ध जज भी रहे। साथ ही NIS पटियाला के कोच भी हैं। वर्तमान में श्री शर्मा उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के महासचिव हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसी महान विभूतियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री BN ओझा और हमारे आजीवन सदस्य और संरक्षक श्री आलोक कुमार पांडे और नेशनल वेट लिफ्टर दीपक हालदार साहब को और सबसे बड़े व्यवसायिक जितेंद्र कुमार सिंह साहब को से अनुरोध करूंगा कि वे सम्मान मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्तुत हों और साथ ही साथ दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं माननीय अध्यक्ष श्री BN ओझा जी से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मंच के मध्य में हमारे माननीय मुख्य अतिथि को लाएं ताकि उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा सके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मैं विशेष रूप से विक्रम सिंह साहब से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सामने अगर बैठे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बैठो बैठो
जितेंद्र सिंह साहब, आप कृपया अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे कृपया डाइस पर आकर आशीर्वाद दें कलाकारों को। नमस्कार। आकांक्षा थिएटर के समस्त रीढ़ की हड्डी लोग, बैकबोन जिसको कहते हैं, जिनके बगैर दो तरह के लोग होते हैं, एक मंच पे दिखाई पड़ते हैं और एक मंच पे दिखाई नहीं पड़ते, और दोनों का वही महत्व है। जैसे कि माली महत्वपूर्ण है कि पेड़ महत्वपूर्ण है कि जड़ महत्वपूर्ण है कि खाद महत्वपूर्ण है। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और एक बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर की कला को प्रदर्शित करना, वो भी मंच पे प्रदर्शित करना बहुत बहुत मुश्किल है। समस्त कलाकारों के लिए तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा थिएटर पर पुनः धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमको इस लायक समझा और ये सम्मान दिया। और उम्मीद करते हैं बस आपका ज़्यादा समय ना लेकर के बस नहीं कहेंगे, कंजूस नाटक जरूर है, जिंदगी में कंजूस नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय। मैं संस्था के चेयरमैन माननीय श्री B.N. ओझा साहब से यह अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द अवश्य कहें। आकांक्षा थिएटर आर्ट की आज तृतीय पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने 3 दिवसीय नाट्य समारोह में हमारा मनोबल उत्साहित किया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे और आप हमारे कलाकारों को जरूर आशीर्वाद दीजिए कि वे हमेशा इसी तरीके से आपका मनोरंजन करते हैं। सुप्रसिद्ध व्यवसायी जितेंद्र कुमार सिंह साहब अब आपको 2 शब्दों में आशीर्वाद जरूर हम लोगों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा साहब। दादा जैसे इतनी उम्र के होने के बावजूद भी जो है हमेशा युवाओं की तरह से जो है लगे रहते हैं आकांक्षा थिएटर अन्य संस्थाओं के जो है केवल प्रमोशन के लिए। तो हम जो है इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे में जो है हमारी उम्मीद है कि जो है दादा और 50 साल तक ऐसे जो है मतलब आकांक्षा थिएटर। आज से ठीक 47 साल पहले आकांक्षा थिएटर आर्ट्स 1977 में मैंने इसकी स्थापना की। मैं इसका फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और 47 साल के इतनी बड़ी रंग यात्रा में 1992 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली में मुझे अपने आप से जोड़ा और 1992 से अब तक भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय इसको वित्तीय सहयोग निरंतर प्रतिवर्ष प्रदान कर रहा है। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि भारतवर्ष में अब तक इस 47 साल के दौरान 1047 नाटकों का नाट्यमंचन करके पूरे हिंदुस्तान में मैंने अपनी संस्था को पहुंचा दिया। आज आपका आशीर्वाद का मैं फिर से आकांक्षी हूँ कि आप उन कलाकारों को, उन प्रश्नगत कलाकार जो पीछे आपके मंच पर बैठे हुए हैं, 45 दिनों तक लगातार परिश्रम करके, क्योंकि कैमरे के सामने एक्टिंग करना थोड़ा आसान इसलिए होता कि अगर कहीं गलती हो गई तो वहाँ कैमरा कट हो जाएगा और दोबारा फिर से टेकअप किया जाता है, लेकिन इसमें मंच के ऊपर कोई टेकअप नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और
इसीलिए हर कलाकार को अपने अपने संवादों को इतनी अच्छी तरह कंठस्थ करा दिया जाता है, उनकी ब्लॉकिंग्स, उनके लाइट, सब कुछ इतनी अच्छी तरह परफेक्ट उतारा जाता है ताकि दर्शकों के समक्ष एक अच्छी प्रस्तुति के रूप में उसे मंच पर लाया जाए। तो आइए चलते हैं, न देर करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज आत्माराम सावंत की लिखी हुई नाट्य रचना कंजूस, जिसका नाट्य निर्देशन किया है मैंने प्रभात कुमार बोस। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की अंतिम समापन संध्या में नाटक कंजूस। हजरा कुछ तो बोलो, आखिर बात क्या है? अरे पैमान वफा के बाद ही उदासी क्यों? हाँ, शादी का कॉल दे चुकी, मगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने किए से परेशान। मुझे दे, मैं हूँ कि खुशी के मारे फूले नहीं समा, और तुम हो कि ठंडी सांसें ले रही हो। हजरा कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में इतनी सकत कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। एक कशिश है जो बेइख्तियार मुझे तुम्हारी ओर खींचे लिए जाती है। सच पूछते हो तो नासिर, मुझे इसके अंजाम ने कशमकश में डाल रखा है और इसी डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। डर? किस बात का? एक हो तो कहूँ, अब्बा जान की खफ्तगी, कुनबे बिरादरी के ताने, अपने पराये की मलामत, और सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। क्या कहा? अजरा कुछ भी कहो, मगर खुदा के लिए ये ना कहो अरे नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिरी दम तक तुमसे रहेगी। सब ऐसा ही कहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। ठीक, यही देखना चाहती हो तो कुछ दिन ठहरो, पहले इस नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। एक नहीं, मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो अजरा, मगर मुझे अपनी बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। मैं जानती हूँ नासिर कि तुम्हारा दिल मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन डरती हूँ कि ये दुनिया मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुहाल कर देगी। तो वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों अजरा? नासिर, ये दुनिया तुम्हें अजरा की नजरों से देखती ना तो मुझे कोई डर नहीं था। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखती है। अजरा, अरे ये तो तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से बड़ी कंजूसी और औलाद के साथ कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए वो थोड़ा है। खैर खैर मुझे इससे क्या, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए और दिल कहता है कि वो ज़रूर मिलेंगे, तो भाई मिर्जा साहब को तोड़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जानती हो अजरा, मुझे अपने लोगों के बारे में
एक खबर की बड़ी बेचैनी से इंतजार है और ना मिली तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, यहाँ से एक कदम भी बाहर ना रखना। अब तो जैसे तैसे अब्बाजान को अपनाने की फिक्र करो। अजरा तुम देख रही हो ना, मैं दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगा रहता हूँ और तुमने ये भी देखा कि उनकी हमदर्दी और उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए ना जाने मैंने कैसे कैसे रूप धरे, और अब तो उनका अपना यार बनाने के लिए मैं क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। अजरा मैं समझता हूँ कि किसी की नज़रों में चढ़ने से इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता कि उनके रंग में रंग मिल जाएंगे। अगर वो कहे दिन तो कहे जी हाँ हुजूर, थोक चमक रही है, और अगर कहे रात तो कहे जी हाँ सरकार, चांदनी छिटक रही है। अरे हर बात पे वाह वाह कीजिए और हर काम पे सुभान अल्लाह कहिए। तुम भाईजान के हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाते? कहीं ऐसा ना हो कि उनका नौकर अपना भांडा फोड़ दे। अजरा, अरे एक वक्त में दो को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। पर बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि दोनों के दिलों में एक साथ घर करना बहुत मुश्किल है। अजरा, मैं कहता हूँ कि तुम दोनों भाई बहनों का मेल जोल है, तो इसका फायदा उठाओ और अपना राज फारूक के सामने खोल दो। अजरा, देखो यादव से देखो, वो फारूक आ रहा है। अजरा, मौका अच्छा है, ज्यादा ना खोलना, मैं जा रहा हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ी उलझन में हूँ। अजरा, जी भाईजान। अच्छा हुआ जो तो यहाँ मिल गई। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। दिल का अफसाना 2 लफ्ज़ों में खत्म होता है। अजरा, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। क्या? हाँ। मोहब्बत करते हैं? लेकिन कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ कि अब्बा जान के अख्तियार में हूँ, क्योंकि मेरा मरना जीना मेरे से बेहतर तो उनके देख रेख में है ना। इसीलिए जब तक वो ना बोले किसी से दिल लगाने के क्या माने, इसीलिए हमको उनकी आंख से देखना होगा, उनके कान से सुनना होगा, उनकी अक्ल से काम लेना होगा। लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं इस मामले में किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं किसी से कहूँगी भी नहीं भाईजान। ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? पक्की तो नहीं हुई, हाँ लेकिन हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ अजरा, तुम इसमें जरा भी दखल मत देना। आप मुझे इतना गैर समझते हैं भाईजान। अरे ऐसा नहीं, वो क्या है कि तुझे किसी से मोहब्बत जो ना, इसीलिए तेरी समझ से अभी खतरा है। तू नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या कयामत तोड़ती। मेरी ना कहिए भाईजान, मोहब्बत के मामले में ऐसा कौन है जो ना समझ नहीं होता। जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती हो ही जाती है। अच्छा होता अजरा कि तेरा दिल भी मेरी तरह। अरे मेरी छोड़िए भाईजान, ये बताइए कि वो खुशकिस्मत कौन है जिससे आपको मोहब्बत हुई है? अजरा, इस शहर में एक कमसिन लड़की होती है। अरे कुदरत ने उसे बनाया ही इसलिए है कि जो देखे दीवाना बने। मरियम नाम है उसका, अपनी अम्मी के साथ रहती है। अच्छा होता कि तू भी उसे देख पाती। अरे भाईजान, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपकी मंजूर नजर है। सुनता हूँ बड़ी तंगी से बचत होती है, थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उसी से गुजारा होता है। और मैं सोचता हूँ कि उसका हाथ बटाऊं, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े मेरी बला से। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ अजरा, ताकि अब्बा जान को समझा बुझा कर हमवार कर दूं। समझ जाए तो बेहतर है, वरना मैं मरियम को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। अब सुनो, अब्बा जान ना सुने और हमारे खिलाफ हो जाए तो हम दोनों भी मिलकर उन्हें खैर बात कहें और उनकी कंजूसी से पल्ला पाक करें। अब ये शक्ति हमसे बिल्कुल सही नहीं जाती। सच कहते हैं आप भाईजान, उनके बर्ताव से अब अम्मी जान के दुनिया से उठ जाना और भी ज्यादा खलने लगा। निकल जा, इसे दम मेरे घर से निकल जा नालायक। ये देखो, घर ही चले आ रहे हैं। अरे कहाँ निकल जाओ? चलो चलते हैं आराम से। निकल इसे दम। अरे कहाँ निकल जाओ? छोड़ने वाला नहीं हो। अरे ये गुंडागर्दी करता है। घर से निकल जा नालायक, बदतमीज, बाजी उठाएगी रे, एकदम सूली पे चढ़ा देने का काबिल हो। कसम जवानी की, कभी जो मैंने ऐसा मनहूस बुड्ढा देखा हो। कभी तो लगता है इसके सर पे कोई आता है। अबे ये मुंह मुंह क्या बड़बड़ाया? यही हुजूर की मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे? अच्छा तो तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जबान दराज ही करता है, निकालने की वजह पूछता है। चल निकल निकल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सर तोड़ के मत बेटा निकाल दे। पर हुजूर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? बनाया बिगाड़ा मैं कुछ नहीं जानता। तू बस यहाँ से निकल और जाके सड़क पे ठहर। हाँ? सड़क पे जाके ठहर? आपके साहबजादे कह रहे हैं यहाँ खड़े होकर के इंतजार करो, आप कह रहे हैं सड़क पे जाके ठहरो। किसकी बात सुनूं? अरे मैं कुछ नहीं जानता, तू बस यहाँ से निकल और जाके जल्दा धंधा कर। मैं नहीं चाहता मियाँ की, मैं नहीं चाहता मियाँ कि कोई जासूस मेरे हर घड़ी मेरी निगाहों में बैठा रहे।
हर वक्त मेरी ताक में रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बिज्जू की सी आंखें तो देखो, हर वक्त मेरे माल पे पड़ी रहती है, क्या मिले और मार के चल दूं। क्या मिले और मार के चल दूं? है किसी में हिम्मत जो उनका माल मार सके? अरे कुंजी ताले में बंद करके रखते हैं और सांप की तरह पहरा देते हैं। अबे तुझे इससे क्या, मैं जो चाहे बंद करके रखूं, जब चाहे पहरा दूं। हाय 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 हाय, ये दुनिया भर के जासूस न जाने कहां से मेरे पीछे जो बात बात पे मेरी टोह में लगे रहते हैं। मुझे लगता है इसे मेरे रुपयों के बारे में कुछ ना कुछ सुबह जरूर है। सुनवे ना तो सारे जहां में ये गप न उड़ाते फिरना कि मियाँ के पास गड़े दबे रुपए रखे हैं। क्या आपके पास वाकई रुपया भरा हुआ है? या खुदा, अरे मैंने ये कब कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ये ना कहते फिरना कि मेरे पास खूब सारी दौलत है। लाहौल लखवत, मेरे लिए रुपए पैसों से क्या मतलब भाई? मेरे लिए रुपए पैसों का होना ना होना यकसा है। अच्छा, फिर लगाए तो नहीं हो, चल निकल यहाँ से। लीजिए मैं चला। अरे इधर क्या? इधर आई दादा, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हो? आपके यहाँ से भला क्या लेकर के जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, मुझे तेरी तलाशी लेनी है। लीजिए तलाशी। इधर खड़ा हो, ये हाथ उठा। उठा। वो हाथ भी उठा। ये भी उठा। कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हो बरखुरदार। अब ये पैर उठा। ये भी उठ गया। अब दूसरा भी उठा ले। इरादा क्या है? इरादा कुछ भी नहीं है, ये जेब में क्या रखा? हाथ डाल करके देख लीजिए। हाँ वो मैं नहीं 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 नहीं, मैं जेब में हाथ नहीं डालूंगा। ये चौड़े चौड़े पायजामे माल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे पायजामे पहनने वाले को फांसी दे देनी चाहिए। जो भी माल मिले वो पार कर दो, इनका माल मार कर तो मुझे खुशी होगी। हाँ क्या कहा तुमने? अरे हुजूर, मैंने ये कहा कि अब तो आपको इत्मीनान हो गया कि मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। खुदा करे मनुष्यों को चीचा निकले, मर जाए मनुष्य। हैं क्या कहा तुमने? ये कंजूसी किसकी और कुत्ते कौन? ये मैं ये कह रहा था हुजूर, ये कंजूसी और इन कंजूसों के बारे में आपकी क्या राय है बताइए। मेरा तो जो भी राय है, लेकिन तुमने ये कंजूस कहा किसको? कंजूस को कहा और किसको? और वो कंजूस है कौन? वो कंजूस मक्खी चूस। अरे है कौन आखिर? अरे होगा कोई। आपके पेट में क्यों दर्द उठा, क्यों बेचैनी है भाई? है तू कौन? तो क्या आप समझते हैं मैं आपकी बातें दुनिया भर में कहता फिरूंगा? अरे मैं जो समझता हूँ वो समझता हूँ, पहले ये तू बता कंजूस कहा किसको? वो देखिए मैंने अपनी टोपी को कहा। अच्छा, जी चाहता मैं तेरे को बोल जाता कुछ कह डालूं। तो इसका मतलब आप मुझे कंजूसों और लालचखोरों के खिलाफ कुछ भी कहने से रोकना चाहते हैं? नहीं, तुझे ये बक बक और गुस्ताखी करने से रोकना चाहता हूँ। तू अपनी जुबान को ताला दे। पर हुजूर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अरे अब की बात तूने बोली नहीं कि तेरी हड्डी पसली तोड़ी नहीं। तो ठीक है, ये टोपी जिसके सिर पे फिट बैठे उसी को दे दिए, मैं नौकरी छोड़ के जा। ना चुप हुआ बे। हो गया चुप, लेकिन आपकी जबरदस्ती से, अपनी मर्जी के खिलाफ। मेरे सामने अच्छों की जुआ बंद हो जाती। हाँ अच्छा सुन, ये अंडर वास्कट की जेब में तो कुछ नहीं छुपा कर? आपकी अमानत छुपा करके रखी हुई है। क्या तो तुम मेरे हाथ में रख दो। अभी निकाल करके हाँ, रखे जल्दी देता जल्दी हूं। जल्दी। ये लीजिए 4 टांगों वाली जिंदा अमानत। अबे ये क्या रेंग रहा है? दुनिया वाले प्यार से इसे चीलर कहते हैं। ये कैसे पड़ा तेरे में? आपकी वजह से पड़ा है। नहीं? हुजूर की कंजूसी का आलम ये है कि जैसे ही नहाने जाता हूँ टुल्लू पंप बंद कर देते हैं और कहते हैं बिजली खर्चा हो रही। अब आप ही बताइए, 1 लोटा पानी से मैं क्या क्या धो डालूं? बाबा इतनी नहाने धोने की पड़ी है तो अब गोमती में जाकर डूब मर। गया था लेकिन किनारे ही डूब गया था। तो तू यहाँ जिंदा क्यों है? जाकर फिर से डूब मर, लोटा भर दे वहाँ दरिया में पानी बह रहा, जा भाग यहाँ से नालायक कहीं का। ठीक है जा रहा हूँ। साहबान मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आप लोगों को ये बता। मैं जाऊँ? हाँ भाई जाओ। अच्छा ठीक। गोमती इंतजार कर रही है, जाओ। हाँ तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था। क्या मैं वाकई जाऊँ? अरे हाँ भाई वाकई जाओ ना, अच्छा लिख कर दो। हाँ तो साहबान मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा कि ये तय पाया गया कि मैं यहाँ से जाऊँ। मेरे साथ तू चल, आजा। नहीं आजा आजा चल। नालायक कहीं का, बात भी नहीं करने देता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बड़े चक्कर में हूँ कि जो 10,000 रुपया मैंने चमन में कार रखी है वो मैंने ठीक किया है कि नहीं? हाँ भाई, अरे 10,000 रुपया इतनी बड़ी रकम है कि भाई ये क्या? मैं आप लोगों से बातें करते करते अपना भेद खुद ही खोल दे रहा हूँ।
क्या है? कुछ नहीं है अब्बाजान। अब तुम लोग यहाँ कब से खड़े हो? अब हम तो आपके पास ही आ रहे थे। तुम लोगों ने कुछ सुना तो नहीं? क्या अब्बाजान? अब वहाँ जो मैं कोने में कह बात क्या थी? तुम लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं सुनी? एक लफ्ज भी नहीं? नहीं, तुमने 2-4 लफ्ज तो जरूर सुनी होगी। मैं वहाँ नहीं कह रहा था कि इस दुनिया में किस किस जतन से रुपया कमाया जाता है और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास 10,000 अशर्फियाँ हों। अरे अब्बाजान, हम इसी डर से तो आ नहीं रहे थे कि आपके काम में कोई खलल ना हो। लेकिन मुझे तुम लोगों को ये बता देने में बेहद खुशी होगी कि मैं अपने आप से क्या कह रहा था। लेकिन तुम लोग ये ना समझ लेना कि मेरे पास 10,000 अशर्फियाँ हैं। भाई हमें आपकी बात से क्या सरोकार? काश मेरे पास भी इतनी अशर्फियाँ होती। लेकिन दुनिया वाले तो कहते हैं आपके पास बहुत दौलत है। हाँ। अबे कौन कहता है? या खुदा, इससे बड़ी तोहमत और क्या हो सकती है? बताइए। अरे कहने वाले सब बदमाश हैं। अब्बाजान, आप गर्व ना हो। ये लो, मेरी औलाद मेरी दुश्मन हो गई जो बात बात पे मुझे ऐसे बदनाम करती रहती है। ये लीजिए भाई, मतलब इनको दौलतमंद कहना है, इनका दुश्मन हो जाना। और नहीं तो क्या, देख लेना किसी दिन को ये समझकर मेरी गर्दन पे छुरी फेर देगा कि मैं अशर्फियों का बना हुआ। वाह, ऐसा हमारा क्या खर्च है अब्बाजान? ये लो, ये क्या कम खर्च है? ये जो दूल्हा बने पूरे शहर में घोड़ा गाड़ी लेकर दौड़ाते फिरते हो, ये क्या कम खर्च है? अरे बरखुरदार, कितनी बार मना किया है, तुम्हारे रंग ढंग बनाओ सिंगार से मुझे नफरत है, मैं बर्बाद हो जाता हूँ। तो क्या मैं लुटाता हूँ? आखिर मैं क्या जानूं? इतना टिपटा पाता कहाँ से है? घुड़दौड़ में 2 बाजियां बढ़िया जीता था। तीतर लड़वाए थे, वहाँ पैसे आए मेरे पास। घुड़दौड़ में बाजियां जीते थे। अरे जीते थे तो रकम से फायदा उठाना चाहिए था। 2 लगाते 4 पाते, 4 लगाते 8 पाते, लेकिन नहीं। ये कीमती चप्पल, ये कीमती कपड़े, कीमती टोपी, और तो और जुल्फे सवारने में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जंगली से पकड़ के आया है जैसे। अब्बाजान, बहुत खर्चा किया है। अरे बेटा, इन रकम को 8 रुपए सैकड़े के हिसाब से सूद पे चला, देख कितना फायदा होगा। बजा फरमाया। खैर छोड़ो भाई, कुछ और कहो। या खुदा, इन दोनों से मुझे बचा ले, वरना मुझे ही दुनिया से उठा ले। फिर खाना पूरी शुरू हो गई। अब क्या बातें शुरू हो गई? वो अब्बाजान, आपसे कुछ बात करनी थी। है? और ये तय हो रहा था कि मैं कहूँ या भाईजान। अरे भाई, मुझे भी तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना अब्बाजान, कि हम लोग शादी के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाह रहे थे। क्या भाई, शादी के सिलसिले में तो मुझे भी बात करनी है। चौंकी क्यों? शादी के लफ्ज़ से या खुद शादी से? अब्बाजान, शादी दोनों ही सूरत में भयानक हो सकता है। हो सकता है आपकी पसंद हमारे जज्बात के खिलाफ हो। नहीं, देखो भाई, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सबको सुनने का मौका मिलेगा। जी। बेटा फरूक, तुमने उस नौजवान लड़की मरियम को देखा है जो यहीं पास में रहती है? जी देखा देखा है। देखने में सूरज शक्ल निहायती शरीफाना। अच्छा, चाल तारीफ के काबिल। अच्छा, चाल ढाल तौर तरीका। हाय अब्बाजान, बस देख लीजिए, एकदम गजब। बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा, मतलब सूरज शक्ल को देखते हुए अच्छी बीवी साबित होगी है? यकीनन अब्बाजान। खाविंद को हर तरह से खुश रखेगी। हर तरह से खुश रखेगी। मतलब कुल मिला के बहुत बेहतरीन बीवी साबित होगी। अरे इसमें क्या शक है अब्बाजान? अच्छा, बस एक चीज की कमी है बेटा। वो क्या अब्बाजान? जरा रुपए वाली नहीं है बस। अरे लीजिए, रुपया कौन सी बहुत बड़ी चीज है भाई। आजकल तो लड़की में गुण देखे जाते हैं। ये पते की बात बताई ना, लड़की में गुण होना चाहिए, जो आजकल बहुत कम होता है। लड़की में गुण होना चाहिए। हाँ भाई, रुपयों की कमी तो और तरीके से भी पूरी हो सकती है। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों हम ख्याल निकले। भाई मरियम के सुथरेपन और मिजाज की शिरीनी ने मेरा दिल मोह लिया, और मैंने भी फैसला कर लिया कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत रकम मिल जाए तो मैं फौरन मरियम से निकाह कर लूं। क्या हुआ बेटा, चीखा क्यों निकल गई? मतलब अब्बाजान, आपने तय कर लिया? हाँ, मैंने तय कर लिया कि मरियम से निकाह कर ली जाए, तुम्हारे लिए घर में अम्मा लाई जाए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ?
अब मुझे चक्कर आ रहा है। क्यों? ऐसा लग रहा है भूकंप आया। नहीं भूकंप नहीं है, तू बावर्ची खाने में जाकर डूबा मना पड़ता, पानी पी ले। जा उधर, इधर नहीं बेटा, उधर जा, पानी पी ले, जा पानी पी ले। भूकंप नहीं आया। ऐसा बात है बेटे का घर उजाड़। है? देख रहे, ये हैं आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे जो जरा सी बात पे यूं चक्कर खा जाते हैं। खैर बेटा, ये तो मैंने अपने लिए तय कर लिया है। नहीं, तुम्हारे भाई के लिए भी दुल्हन देखी है। हाँ, बड़ी ही खूबसूरत बेवा है। बेवा ताउम्र तुम्हारे भाई को खुश रखेगी। हाँ, और तुम्हें तो मैं असलम साहब को दूंगा। क्या? हाँ भाई, असलम साहब को? अरे भाई, बड़े ही खुशमिजाज, बड़े ही कबूल सूरत, बड़े ही ईमानदार हैं और उम्र भी 50 के ऊपर नहीं है। मेरा इरादा भी शादी के उलझन में पड़ने का नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, मेरा तो है। अभी मुझे इससे माफी रखिए। बेटा तू मुझे माफ कर, मैं तो तुम्हें असलम साहब को ही दूंगा। क्या? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें अपने बुजुर्ग मानती हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगी उनके निकाह में। अरे ऐसा ही होगा लड़की। ऐसा क्या? आज क्या? कभी नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा निकाह आज रात को ही होगा, मौलवी बुला चुका हूँ, अभी ही होगा। आप मुझ पर जबर नहीं कर सकते। अरे इस मामले में तो करना ही होगा। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर। अरे मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। देख रहे हैं, आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से इस तरह की बात की होगी? और किसी बाप ने अपनी बेटी का निकाह इस तरीके से किया होगा? अरे शर्त रही जो पूरी दुनिया मेरे इंतखाब की दाद ना दे। और कोई अक्ल हवास वाला ही इसे पसंद करेगा। तो वो देखो नासिर मियां आ रहे हैं, कहो इनसे फैसला करवाएं। खुशी से। लेकिन ये जो कहेंगे ये मानना होगा। मान लिया। ठीक है। और नासिर मियां इधर रुकिए। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बावर्ची खाने में जा इधर रहा है। जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात का फैसला तुम पे छोड़ा है। हाँ? ये बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ या अजरा? अरे साहब, आपकी बातों पर भला किसको शक हो सकता है? और कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? तुम्हें पता है हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ जी, वो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि आपका फरमाना ठीक ही होगा। आखिरकार आप भी अपने वक्त का अफलातून है। वो तो ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ आज रात अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से कर दूं जो निहायत ही मालदार और दौलतमंद इंसान है, और ये कहती मुझे उस शख्स से नफरत है। कहो तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या अर्ज करूँगा? हम अर्ज बात छोड़ो, सीधे बक्को, मेरा मतलब कहो। जी वो मैं सुभान अल्लाह, क्या मैं लगा रखा, बोलोगे भी? हाँ जी, वो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी वही राय है जो आपकी है। अब देखिए, आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मगर हुजूर आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। अरे भाई क्या बात करते हैं? अरे भाई असलम साहब का रिश्ता निहायत ही खूबसूरत, मालदार, कबूल सूरत इंसान है, और सबसे खास बात जानते क्या है? पहली बीबी से कोई औलाद भी नहीं, और क्या चाहिए? हुजूर देखिए, आपका फरमाना बजा है ना, मगर अजरा कह सकती है कि आप जरूरत से कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, तो इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। नासिर मियां, यही बात आप नहीं समझते। ये तो देखिए, असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? अरे तो हुजूर ये बात तो एकदम आपने लाजवाब सुनाई है। तो बस बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। अब खर्च में काफी किफायत रहेगी भाई। बेशक, अब इससे भला कौन इनकार कर सकता है? मगर हुजूर एक बात है। अब फिर क्या बात? देखिए, आपने तो फैसला कर लिया है, मगर अजरा कह सकती है कि शादी जो है बड़ा अहम मामला है, इसमें जिंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है, इसलिए सोच समझ कर करनी चाहिए। दहेज के बगैर? अरे हुजूर देखिए, आपका फरमाना बजा है, आपने तो फैसला कर लिया, मगर ये लोग है ना, ये कहेंगे कि शादी के मामले में लड़की के मिजाज का लिहाज रखना चाहिए, वरना उम्र जज्बात का सवाल शादी को खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी बना दिया करता है बगैर दहेज। अरे हुजूर, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अरे बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो पैसों से बढ़कर अपनी बेटी की खुशी देखते हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ, कोई तलाश में तो नहीं। अबे कौन है? अबे ये क्या हो गया तुमको? ये तुम्हें क्या सूझी नासिर? तुम नहीं समझी ना? अरे ये इसलिए था कि अपने मिर्जा साहब बिगड़े नहीं
और अपना काम बन जाए। अरे इनके हाँ में हाँ ना मिलाना अपने काम को बिगाड़ देना है। और मैं तो कहता हूँ कि अब जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते हैं तुम बस करती जाओ, फिर देखो अपना फतेह ही फतेह है। मगर नासिर ये शादी। अरे सोचेंगे और किसी ना किसी तरह से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। या अल्लाह, अब्बा जान तो आज रात को ही निकाह कराने पर तुले हुए हैं। आज रात को? हाँ। अरे फिर कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ सुनो, एक काम करो, तुम जिद करके कुछ मोहल्लत ले लो और बीमार पड़ जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी, वो फौरन हकीम और डॉक्टर बुलवाएंगे। अब मानो तो सही, अब बीमारी को हकीम डॉक्टर को क्या खबर, तुम जिस बीमारी का नाम लोगी वो उसी का नुस्खा लिख देंगे। बस इस तरकीब से ये सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा। और अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो बदतमीज, हाँ ये भी तो देखो कि असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह भी नहीं मांगा जाता। हाँ शाबाश, वाह वाह नासिर, गले लगो भाई, क्या बात कही तुमने, गले लगो भाई, क्या बात कही, वाह 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 वाह। हुजूर माफ फरमाइएगा, मैं अजरा बीबी से जरा बेतकल्लुफ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, मेरी तो ऐन ख्वाहिश है कि तुम अजरा पे काबू पाओ। सुनो अजरा, आज से तुम्हारे बारे में सारे अख्तियारात मैं नासिर मियाँ को सौंपता हूँ। ये जो कहेंगे उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। हुजूर मैं साहबजादी को बाहर लेके जाता हूँ, अच्छा समझाता बुझाता। हाँ। और देखिए मैं कैसे लेक्चर पिलाता हूँ। हाँ, लेकिन लेक्चर जरा सोच समझ के, मौसम खराब है, नजला जुकाम हो सकता है। आओ नंबू, बड़े लफंगे आदमी हो यार, कहाँ गए थे झक मारने? अरे गया काम दिया था उसका क्या? गया था आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन आपके वालिद हुजूर गवाह जो है ना, उन्होंने मेरा मार मार करके भुर्ता निकाल दिया। जानते मरते मरते बचाऊं मैं। अरे भाई नंबू, जरूरत बड़ी शदीद। क्या? हमने कुछ और सुना क्या? तुमसे मिलने के बाद पता चला जिस लड़की से मैं निकाह करना चाहता हूँ मेरा बाप भी उसी के पीछे पड़ा है। या अल्लाह, एक अनार बुढ़ा बीमार, तो बताओ क्या करूं मैं? अरे सारे जमाने में अपनी फजीहत करवाना चाहते हैं। अरे मोहब्बत भी कहीं उनके जैसे पीरे फरतूत के लिए बनी है। मेरी तो किस्मत खराब है जो ये सौदा मेरे सर आके मर गया। ओहो, मैं पूछता हूँ आप अपनी बातें उनसे छिपाते क्यों हैं? चुप चुप चुप, ताकि कोई उन्हें शुबा ना हो और मैं कुछ जोड़ का तोड़ निकाल सकूं। ये बता उसने क्या बोला? भाई बात दरअसल ये है, उधार मांगने वालों का रास्ता बड़ा गंदा होता है। आप जैसे जरूरतमंदों को साहूकार के चक्कर में पड़ते हुए एक नहीं सैकड़ों मरतबा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब ये मामला भी नहीं होगा? हाँ, कैसी बातें करते हैं भाई, उन्होंने तो आपको देखते ही हामी भर दी थी। हाँ, आपके मामले में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। पैसे मुझे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, एक आध मामूली शर्तों पे मंजूर हो तो हाँ, नहीं तो ना। मतलब ये खुद साहूकार ने क्या बोला? ओहो, साहूकार बहुत चालाक है। आज आपकी मुलाकात किसी और के घर में करवाई जाएगी। दरअसल वो आपके मुंह से कर्ज की रकम, जायदाद और खानदान के बारे में जानना चाहता है। मेरे ख्याल में मिर्जा साहब का नाम सुनते ही काम बन जाएगा। बन जाएगा? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। लेकिन एक बात जान लीजिए कि रकम 18 रुपए सैकड़ा सूद पे मिलेगी, इससे ज्यादा वो पैसे नहीं लेगा। हाँ, 18 रुपए सैकड़ा? जी भाई तब तो बड़ा ईमानदार है, शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। कोई मौका हाँ। नहीं देगा ना। हाँ। लेकिन इतने पैसे हैं नहीं उसके पास। हैं? वो आपका काम निकालने के लिए किसी और से 5 रुपए सैकड़ा सूद पे उधार लेगा। वाह, पक्का यहूदी निकला। अब ये मामला तो 20 रुपए सैकड़े से भी बढ़ गया। हाँ, बढ़ गया ना? हाँ बिल्कुल। मैंने उससे कहा कि ये कैसे ये कैसे ये कैसे, तो कहने लगा समझो तो ठीक हो, नहीं तो मलियाबाद देखो। मलियाबाद देखो? इस समय जरूरत है मलियाबाद के इलाहाबाद तक देख लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है यार। मंजूर है? तो एक बात और जान लीजिए कि 15,000 में से 12,000 रुपए आपको नकद मिलेंगे। ठीक। बाकी 3,000 रुपए घरेलू सामान की सूरत में आपको लेने होंगे। हाँ। उसकी फहरिस्त मैं साथ लाया हूँ, देखिए, खोल के देखिए। तो मेरा घर बैठ डालेगा ये, इतनी बड़ी फहरिस्त। चल मैं नंबू पढ़ते हैं। चलिए चलिए, कोने में चल के पढ़ते हैं। तो ये बात है मिर्चा जी। मिर्चा जी नहीं,
मिर्जा जी। हाँ मिर्जा जी। मिर्जा जी। वही तो कह रहा हूँ, मिर्जा जी। बाकी ये बेचारे नौजवान आदमी। हाँ। ऐसे ही कोई भी जॉब पड़ा है जो कर्जा लेने पे उतरे। अच्छा। आप जो शर्तें रखेंगे सो मानेंगे। हाँ। ये तो कहो लाला, इस काम में कोई जोखिम तो नहीं है? मतलब उसके जायदाद, खानदान, वालिद से तो वाकिफ हो। ये बात सहमन के हमारी जानी हुई है। हाँ। हमारी और उनकी भेंट ऐसे हुई थी, वही आपको बताएंगे। पर उनका आदमी कह रहा था कि आपका पूरा पूरा इत्मीनान करा दिया जाएगा। खाते पीते लोग, माँ का देहांत हो चुका है। अच्छा। हाँ, और आप कहेंगे तो ये सब लिखने को तैयार है कि पिताजी 8-10 महीने में ऊपर निकलने वाले हैं। राम नाम सत्य है। ये तुमने बिल्कुल पते की बात बताई लाला। अब भाई क्या करे, हैं तो लोगों का काम निकालना ही पड़ता है। मिर्जा साहब और हमारा दलाल। ये तेरी कोई लगाई बुझाई तो नहीं है? कुछ नहीं किया। अरे यार, बड़े जल्दबाज हो। यहाँ का पता किसने दिया है? अरे मिर्चा जी, ये है आपके ग्राहक। भाई आपका पता हमने तो दिया। अच्छा। जाने कैसे यहाँ पहुँच गए। अच्छा अच्छा। खैर कोई हर्ज नहीं। अच्छे मोतबीर लोग हैं, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब आप ही इनसे बातचीत पूछताछ कर लीजिए। अच्छा। रकम इन्हें ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल हम पूछताछ तो करेंगे भाई। ये कपड़े तो कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। आधा वर्ष। ये आवाज नहीं निकल आजा आजा मियां, ये शक्ल क्यों छुपाया है? अजी वो बात क्या है ना कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो क्या हो गया? वो क्या है, मैं अम्मा बनने वाला। दूसरा वाला क्या बनते? बाप बनने वाला। बाप बनने वाला। और मेरी शादी नहीं हुई और हकीम बोला किसी को मुंह मत दिखाइयो। अब क्या उलझुल बके जा रहे हैं? हकीम, शादी, माँ बाप, ये क्या है? देखिए मियाँ, शक्ल दिखाए बिना मैं कर्ज का 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अजी पूरा इंसान दिख रहा है, शक्ल देख के क्या करेंगे? नहीं, शिनाख्त तो करना जरूरी है। कैदी थोड़ी पकड़ना है। हमारी शक्ल दिखाइए, पैसे कैसे मैं कर लगे? अजी देखिए, बच्चों ने बोला अच्छे बुढ़े जिद नहीं करते। नहीं, अच्छे बुढ़े सही कहते, जिद तो करनी पड़ती। और शक्ल दिखाइए। अबे ये तुम्हारी नालायक हरकत है। और आप जो ऐसा गंदा धंधा करते हैं। अच्छा, तो कर्ज लेकर कुल छर्रे उड़ाए जा रहे हैं। सूद लेके आप साहूकार बन रहे हैं। परेशान नहीं आती। ये चोटी का पसीना एक करके मैंने रकम जोड़ी जो यूं बहाई जाती है। और रुपया दर रुपया जोड़ के यूं साहूकार बनना भी आपको सेब नहीं देता बजान। मकान न खाओ मियां, निकल जा वरना अच्छा आप बताइए, बड़ा गुनहगार कौन? वो जिसे रुपये की जरूरत या वो जो रुपया सूद में चलाता है? अच्छा, बहुत तहरीर है तेरा। निकाल बड़ी बड़ी बातें कर। हमारी की है, मेरा ही लड़का मिला था मुझे बेवकूफ बनाने के। दोबारा शक्ल मत दिखाइएगा, निकल जाइए, जाइए यहाँ से। अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में। मिर्चा जी, चाय नाश्ता करा देते। इतना बेशरम आदमी देखा? इतना कुछ होने के बाद भी चाय और नाश्ता मेरा खर्चा कराएगा। उसी चाय में डुबो के इतना मारूंगा कि घर का रास्ता भूल जाओगे। निकालिए यहाँ से। बात करते चाय नाश्ता। अरे मिर्चा जी, एक तो बिस्किट खिला देते। अरे हम जूते खिलाएंगे, निकालिए यहाँ से। बिस्किट खाएंगे नाला। हाँ, तू है असली बदमाश। अरे तू लौंडा पहले से बिगड़ा हुआ, ये क्या गुंडा करती? जब पाते लतिया देते। आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटा, आज मेरी गुंडागर्दी भी देख और लात घूसे भी देख तू। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। नालायक कहीं का कहाँ जाता है? अरे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सरकार आधा। अरे आधा फर्जीना, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। सरकार आपको कोई काम करवा के लाई। अरे वही तो, मैं अभी कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। लेकिन जाना नहीं, यहीं रुके रहना। जाना नहीं है, बैठो यहीं पे, मैं आता हूँ जरा तलाश करके। कितने प्यार से कह रहे हैं। फर्जीना बुआ हैं? नंबू तू? हाँ।
काम था? अरे भैया, मिर्जा साहब का एक छोटा सा काम करा के लाई हूँ, 4 पैसों की आस लगा कर। आज तो मिर्जा सखावत बेग से, अरे मिर्जा सखावत बेग से आस लगाना बेकार है। मैं तो कहता हूँ उस बुड्ढे का कुछ ले भागो तो मैं जानूं। बड़ा शातिर है। अरे चील के घोंसले में मांस कहाँ, पत्थर में जोक लगाओगी। मिर्जा साहब तो पेट भर के कंजूस मक्खी जूस है। मर जाए बुढ़ा तो मुट्ठी ना खुले, है सब कुछ पर देने के नाम पर छदाम भी नहीं। अरे ठीक है, हाँ? वो देना ना जानते हो ना सही, लेकिन मुझे तो आता है लेना। अरे छोड़ो, देना और देने के नाम पर वो घर की कुंडी तक ना खड़कने दे। यही बात। हाँ। लो, लगता है बुड्ढे का नाम लिया हाजिर। हाँ भाई फर्जीना, कहो भाई कैसे आना हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह, सर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है हुजूर। हैं? हाँ। किसके? अरे मेरे? हाँ हुजूर, आपके। हैं? इतना खुश और जमा तो मैंने आपको जवानी में भी नहीं पाया। हैं? हाँ, आपके सामने तो 20 बरस के पट्टे भी बुढ़े नजर आते हैं। कहाँ भाई, अब तो मैं 60 के ऊपर हो गया हूँ। तो क्या हुआ हुजूर? हैं? साठा तो पाठा मैंने सुना था। अच्छा। लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। हाँ। हुजूर 100 बरस जिएंगे आप। अब ये तुम्हारा ख्याल है फर्जीना? नहीं हुजूर, पेशानी पे साफ निशानी है, हैं? आईना उठाकर देख लीजिए। तो ये कहो तुम्हें इस इल्म में भी दखल है? हाँ हुजूर, थोड़ा बहुत तो दखल है। अच्छा। हुजूर, हाँ? अपना हाथ मुझे दीजिए। हैं? हाथ दे दूं? नहीं, मेरा मतलब है देखने के लिए। अच्छा ये है। देखो क्या देखना चाहती? हाय अल्लाह, इतना मुलायम हाथ हैं? जिंदगी में कभी नहीं छुआ हुजूर। क्या करोगी? नहीं, मुद्दे की बात हाँ, करें। बताओ। अब हुजूर ये देखिए, हाँ। उम्र की लकीर हाँ। कितनी लंबी जा रही है। कितनी लंबी जा रही? बहुत ऊपर जा रही है। मैं ऊपर निकल रहा हूँ? नहीं हाँ? हुजूर, अभी तक तो मैं 100 बरस कह रही थी, हैं? और अब कहूंगी 120 बरस की जवानी की बहारें लूटेंगे आप। या खुदा, इतनी लंबी पारी? हाँ हुजूर, आपके पोते हैं? और पर पोतों के पोते हैं? आपके इन्हीं नाजुक हाथों से अल्लाह को प्यारे होंगे। पोते, पोते के पर पोते, हमारा टेट्रा स्क्वायर हो गया। लेकिन भाई कहो मेरे मामले की बात। अरे हुजूर, आपके मामले की क्या बात कहूँ? हैं? अब आपकी खातिमा जिस काम में हाथ डाल दे उसे पूरा ना करे, अच्छा। ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने मरियम की अम्मा से कह दिया हाँ। कि मिर्जा साहब ने गली से निकलते वक्त आपकी साहबजादी को ऊपर से झांकते हुए देख लिया। हैं? बस तभी से लट्टू है उस पर। अरे उस पे क्या बोली वो? अरे क्या बोलती, खुश हो गई, कहने लगी फर्जीना बुआ, लड़की का स्याह सफेद मैंने तुमको सौंपा। अरे वाह फर्जीना, फर्जीना, आज रात असलम साहब हमारे यहाँ दावत पे आ रहे हैं। अरे वाह, भाई कितना अच्छा हो अगर मरियम भी दावत पे आ जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है हुजूर। मैं मरियम भी को लेकर आऊंगी। हाँ। आपसे मुलाकात करवाऊंगी। हाँ। फिर आपकी साहबजादी के साथ वो लोग मेला घूमने जाएंगे, और फिर मेले से घूम कर आकर आपके साथ बैठकर मरियम की चाय है क्या बेहतरीन दावत होगा। तो फर्जीना एक बात और, तुमने लड़की के अम्मा से दान दहेज के बारे में बात तो कर लिया ना? मतलब क्या देंगी अपनी लड़की को? अब तुम ही बताओ, आजकल कौन ऐसी लड़की होगी जो मायके से बिना दहेज के आती होगी? बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया। कौन ऐसी लड़की होगी जो बिना दान दहेज के आती होगी? और आपकी मरियम ना 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 कहते कहते भी कम से कम 10-12 हजार महीने का रुपए की सालाना बचत लेकर आएगी। बचत लेकर आएगी। अब आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, गरीबी में पली पड़ी है, क्या खाती है? क्या खाती? एक रोटी और एक चम्मच दाल। चम्मच छोटा करो। चम्मच छोटा हो गया हुजूर। हाँ। और मेवा मिठाई का कोई शौक नहीं, और सजने संवरने का भी कोई शौक नहीं। बताइए कितनी बचत हुई? ये बचत है? एक चपाती और चम्मच भर दाल, ये बचत है कि चपत है? जो भी है यही है हुजूर। देखो भाई, दान दहेज की रसीद नहीं देने का। ना दीजिए। एक बात है और फर्जीना। बताइए हुजूर। भाई मरियम ठहरी जवान, और तुम तो जानो जवानी जवानी को खींचती है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजाक का निकलूं और घर में फितना फसाद फैले।
यही तो बात मैं आपको बताना भूल गई। क्या? मरियम के मिजाज के बारे में। क्या है मिजाज? अरे उसे जवान लड़कों से भला की नफरत है। क्या? हाँ, मरियम तो बड़े बूढ़ों में उठना बैठना पसंद करती है। मेरी मरियम। आपकी मरियम। आए हाय। हुजूर, हाँ? अभी 4 महीने पहले का एक वाकया सुना था। हाँ बताओ। मरियम की अम्मा ने एक 50 साल के आदमी के साथ उसका निकाह तय कर। अच्छा अच्छा। हाँ, और निकाह करते समय दूल्हे मियां बिना ऐनक लगाए दस्तखत करने बैठ। हाँ? बस नाराज हो गई। हाय। हाँ, कहने लगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। क्या? इस जवान आदमी से तो शादी कतई नहीं करूंगी। अच्छा। इसीलिए पहले से आगाज किए देती हाँ। हूँ, कहीं ये खिताब लगा के ये दाढ़ी मुड़ा के कतई ना ये ना, 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 ना। वहाँ पन्ने मियाँ के दूल्हे मियाँ के ऐनक लगी और बनने को पसंद आई। अरे ये तो बड़ा अच्छा मिजाज पाया है मेरी मरियम ने। भाई सच कहूँ फर्जीना, अगर मैं भी औरत होता ना तो इन जवान मर्दों को कतई पसंद नहीं करता। जवानी में तू हाँ, क्या रखा है बताइए? कुछ रखा है जवानी में? नहीं। कुछ भी नहीं रखा है। और जो रखा है इसी बुढ़ापे में रखा है। फर्जीना एक बात बताओ, जी, मरियम ने आते जाते मुझे देखा है कुछ कहती थी? कुछ कहती थी? हाँ। अरे हुजूर बहुत कुछ कहती थी। अरे हुजूर ये जुकाम तो बड़ी मुबारक बीमारी है। हाँ हुजूर बहुत मुबारक बीमारी है। लोग इसके लिए दुआएं करते हैं, दिमाग की गंदगी बाहर निकल जाती है। साथ में ये भी है कभी कभी। अल्लाह, इतनी सुरीली इतनी रसीली खांसी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं कमाल हो गया। ससुरी खांसी भी सुरीली और हंसी। छोड़ो भाई, ये कहो मेरे मामले की बात, मतलब मरियम ने मुझे देखा, उसकी अम्मा से बात की थी, सब बात पक्की हो गई। सारी बात तय करवा दी, आपका निकाह भी तय करवा अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर कहाँ लपक रहे हैं? डाकखाने जा रहा हूँ। हुजूर आ रहे हैं, आपका काम बन गया और अपना चल दिए। अरे हुजूर, हमने आपका इतना बड़ा काम करवाया। हाँ तो बोलो। कमसिन लड़की से आपका निकाह तय करवाया। हाँ वो तो है। आप खुश होकर मुझे खुश नहीं करेंगे? नहीं क्या खुश करूं? अरे मतलब मेरा दामन भर दीजिए नोटों से। कूद के बैठ कर? नहीं नोटों से दामन भरिए। अच्छा नोटों से दामन भर 10, 15, 20 हजार जितना हो। अच्छा दिल खोल के दीजिए। निकाह तो हो जाने दो, फिर जितना कहोगी भर दूंगा। हुजूर बात दरअसल ये है हाँ। कि एक आदमी से मैंने उधार ले रखा। अच्छा। हाँ, और मैंने आज ही कहा था कि पैसा ला के तेरे मुंह पे मारूंगी। मार दो। अरे तो हुजूर दीजिए तो पहले। क्या? अरे रुपए। अच्छा रुपए दे दूं। अरे भाई रुपए तो नहीं है, वही निकाले तो डाकखाने जा रहा था। नहीं हुजूर, मैं नहीं मान सकती। आपके पास जरूर रुपए रखे होंगे। तो तलाशी ले लो। नहीं तो कपड़े उतार दूं। नहीं हुजूर, आप इतने बड़े रईस ज़ादे और कुछ रुपए नहीं। तो किसने कहा रईसों की जेब कभी खाली नहीं होते? अच्छा ठीक है तुम्हें रुपए चाहिए? जी चाहिए। मैं अभी नंबू को बुलाता। नंबू। नहीं हुजूर, नंबू को मत बुलाइए, आप दीजिए। अरे मैं वही रुपए का इंतजाम करने दोगे कि नहीं दोगे? चाबी कम बखत वही लेके बैठा है। वो दे तो संदूक का ताला खोलूं और रुपए निकालूं, तुम्हारे दामन में भर दूं और बुलाने दो। नंबर अरे जरा देखो, मेरा गला नहीं साथ दे रहा, देखो नंबर। अरे नंबू। अरे नंबू, नाज पीछे अभी तो बकबक कर रहा था, जल्दी निकल। देख मिर्जा ये बुढ़ा तो लपक लिया। सही कहा था नंबू ने कि इससे कुछ ले भागो तो जानू। ठीक है मिर्जा साहब, इधर से ना सही मैं उधर से ले लूंगी। हाँ लेके ले चुकी। मैंने कहता था दुख सहे भी फाख्ता और कौवे अंडे खाए। चुप चमचे, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। इसे यूं भी कह सकती हो, मुर्गी मर गई मेहनत करके, अंडे खा गए फकीर। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो शर्त लगा लो। तो लगी शर्त? हाँ।
तुम जो एक कौड़ी भी मिर्जा से वसूल कर हाँ तो लगी तो शर्त, लगी शर्त। लगी शर्त। सब कहाँ चले गए भाई, बड़ा खाली खाली लगता है। अल्फो, नम्बो, खैरो, नासिर, फरोख, खजरा, सब के सब इधर आओ। आया। देखो चारों तरफ साफ सफाई होती रहे, झाड़ने चारों तरफ लगी रहे और मेज कुर्सी ज्यादा जोर जोर से मत रगड़ना, ठीक है। रंग रोगन घिस जाएगा, ठीक है। हाँ। और सुनो, शीशे के बर्तन भी तुम्हारे हवाले, एक हाथ तोड़ दे। तोड़ दोगे तो तुम्हारी कट जाएगी क्या तनख्वाह। अच्छा। हाँ। और देखो पानी पिलाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, ठीक। जब तक पानी मांगा न जाए पानी की एक बूंद मत देना। हाँ, ये नहीं घड़ी घड़ी कटोरा सर पे लिए खड़े हैं। और बर्फ, गर्मी का समय आ गया है, बर्फ थोड़ी थोड़ी, कभी कभी थोड़ी थोड़ी, कभी कभी थोड़े थोड़े, कभी कभी थोड़ी थोड़ी, कभी कभी थोड़ी थोड़ी, कभी बस हो गया। हो गई। हाँ ठीक। लेकिन हुजूर ये बताइए, टाट का थैला उतार करके फेंक दूं? फेंक दो, तुम्हें फेंक दूंगा। इतने कीमती कपड़े बर्बाद किए तो प्रेस करके तहा के बिल्कुल अंदर रख दो। हुजूर एक बात और हाँ, करनी थी। बताओ। पायजामा एक पोशीदा जगह से फटा हुआ है, अगर मेहमानों की नजर पड़ गई तो बेइज्जती हो जाएगी। पोशीदा जगह सिलवा दो। पोशीदा जगह सिलवा दो? मेरा मतलब पजामे को पहली बात पे अमल कर। निकलो यहाँ से। और सुनो आजरा, इस घर की होने वाली बहू तुम लोगों से मिलने और घर को देखने आ रही हैं, इसलिए सब पे बराबर निगाह रखना, मेरा माल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम भी चलो। और सुनो छैला मियां, अगर चाहते हो पुरानी बातें भूल जाऊं तो सबके सामने मुंह ना फुलाए रहना। मैं और मुंह फुलाऊं? हमें छोड़ो, तुम जैसे छोकरों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। अगर चाहते हो कि पुरानी बातें सब भूल जाऊं तो मेहमानों के इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सच पूछते हैं अब्बा जान, तो मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ कि मेरे घर में मेरी अम्मा की जगह कोई लेने आ रहा है। अच्छा। और रही बात आपके मेहमानों की खातिर मुदारात करने की, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। इतना ही बस? हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो ठीक है, जाओ। जा रहा। हुजूर मैं क्या करूं? तुम रुको, हमें ये अल्फू कहाँ रह गए? अल्फो, 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 ये कहाँ मर गया कम बगात? बावर्ची खाने में तो था। अल्फो, अरे अल्फू, अबे क्या हुआ? हुजूर, आपने याद किया क्या? याद किया। कहाँ जाकर बैठे थे? अरे अरे कहीं नहीं। अब ये बताइए कि आप अल्फू कोतवाल से मिलना चाहते हैं या फिर अल्फू बावर्ची से? अल्फू तो दोनों ही है। दोनों से? दोनों से कैसे? पहले किससे हुजूर? बावर्ची से। तो ठहरिए, ये मैंने कोतवाल की वर्दी उतारी और ये मैंने चिमटा कर दिया। चिमटा, ये मैंने ले लिया चिमटा और ये रही बुद्धि। अबे ये क्या बदतमीजी है? अरे इसे छोड़िए हुजूर, काम बताइए, क्या लिए बुलाया है? काम ये है अल्फू, आज रात हमारे यहाँ दावत है। बोलो दावत में क्या खिलाओगे? मिर्जा साहब उल्टा ये कंजूस दावत दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? खैर हमें को हुजूर फटाफट रुपया दिलवाइए और भगा खाइए। अब जब देखो तब रुपया रुपया रुपया। अबे रुपयों के अलावा कुछ और नहीं जानता, हर वक्त रुपये का राज जाता रहता है। जी हाँ, ये निहायत गुस्ताख बावर्ची है ये। अरे अल्फू, ये सब छोड़ो, काम की बात बताओ भाई। काम की बात हुजूर? हाँ, काम की बात ये है कि हाँ, और जो उसकी 4 प्याले हो और कोई 5 प्लेट पुलाव। अबे क्या कर रहा है? पूरे शहर भर की दावत का सामान बता रहा है। अभी और भी है हुजूर। 2 अदद मुर्ग मुसल्लम। ओए होए होए। अबे मुतफन्नी के मेरी सारी जमा पूंजी इसी में खिलाएगा। और सुनिए हुजूर, सीख के पसंदे शीर माल। ओए होए होए। फिर वही। अरे भाई, सबको खिला खिला के मार डालोगे क्या? अरे मिर्जा साहब, ये सबको खिला खिला के बदहजमी कराएंगे? हाँ, एक चीज बताओ मुझे तुम, ये जो खाना होता है जीने के लिए होता है फिर जीना खाने के लिए? बोलो बोलो तुम। वाह नासिर, हमें गले लगो भाई। नासिर नहीं जाना। अरे तुम हटो, गले लगो भाई, सीखो कुछ इससे भाई। नासिर मियाँ, खाना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा ना खाया जाए।
हाँ, कुछ पानी भरा दाल हो, घर की सिकी रोटियां और प्याज के लच्छों का कचूमर, मजेदार दावत हो जाए। हुजूर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ। दावत आपकी मर्जी के मुताबिक हाँ। बहुत धूमधाम से होगी। हाँ, हाँ। हाँ? हाँ ठीक है। जाल फूक, तुम घोड़ों को तैयार करो, मेहमानों को लेके मेले जाना है। कोचवान से कह रहे तो जरा ठहरिए। हाँ, ये मैंने चिमटा और कुछ रख दी। हाँ, और ये मैंने कोचवान की वर्दी पहन ली। हाँ, फरमाइए। तुम्हारे नखरे बहुत हैं, काम कम नखरे ज्यादा। अरे कह रहे हैं घोड़ों को जाके तैयार करो, मेहमानों को लेके मेले जाने। मेला? अरे हुजूर, मेला तो मेला, घोड़े कहीं भी जाने लायक नहीं है। लीद में पड़े सड़ रहे हैं, थान पर बिछाने के लिए सूखी घास तक तो है नहीं। कहने की तो बात नहीं हुजूर, लेकिन कह देता हूँ, आप घोड़ों को इतना भूखा रखते हैं, इतना भूखा रखते हैं, इतना भूखा रखते हैं कि वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया रह के बेचारे बकरी जैसे दिखते हैं, म्याऊ म्याऊ करते हैं। बकरी म्याऊ म्याऊ? अबे काम नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे। तो काम ना करे तो खाए भी नहीं है। अरे तो कौन से दूर जाना है बेटा, मेले ही तो जाना है। कौन सी वहाँ बहुत बड़ी परेड होगी? नहीं यार, उन्हें जोतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। बड़ी बात है हुजूर, वो अपने आप को तो खींच नहीं सकते, गाड़ी क्या खींचेंगे, घंटा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और यहाँ तशरीफ रखे रहिए। हाँ। मैं पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। वाह 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 वाह। और हुजूर, हाँ। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि ऐसे ऐसे कोचवानों को आप रखिए ही मत। हाँ, हाँ। आप सुनते ही कहाँ है मेरी। बड़ी खुशी से सीखो। हाँ, सीख तो रहे। मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि घोड़ों की मौत मेरे हाथ से ना आए। हुजूर सुनते हैं, खुशामदी टट्टू मुझे जरा भी नहीं पाते। नासिर मियां के हथकंडे में सब खेद रहा हूँ। अच्छा। खाने के मामले में वो भांजी मारे, घोड़ों के बीच में वो बोले, क्यों? सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए हैं? सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लोग आपको कहते हैं और सुन सुन के तकलीफ। हाय अल्लाह, मुझे होती है हुजूर, घोड़ों से बढ़कर मुझे गधों का ख्याल है। मतलब आपका ख्याल है हुजूर। अच्छा, क्या कहते हैं लोग, जरा मैं भी तो सुन लूं। नहीं हुजूर, नहीं बता, क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में, बता बेटा। नहीं हुजूर, जाने दीजिए, फिर कभी। नहीं बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनाम दूंगा। बता क्या कहते हैं। नहीं, आप नाराज हो जाएंगे। अरे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, कह तो रहा हूँ, बता दे, बता क्या कहते हैं मेरे बारे में। पक्का नाराज नहीं बक्का नाराज। नहीं, मुझे अबे बता। नहीं मानते तो सुनिए, सुनाइए। लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिसे देखो आप पर फक्तियां कसा करता है। अच्छा। कहते हैं इतवार आप नौकरों पर खपा हो जाओगे। हाँ, और दिन भर की तनख्वाह काट लेते हैं। हाँ, और सुना है एक बार रात के अंधेरे में आप घोड़ों का चारा चुराते हो पकड़े गए। और अल्फू से पहले जो कोचवान था, उसने तो आपके इतने हंटर कि छठी का दूध याद आ गया। लेकिन आप तो गोल हो गए, किसी से जिक्र नहीं। क्या जिधर जाओ आपकी चर्चा, जिससे सुनो आपका नाम। हुजूर लोगों ने आपको उल्लू बना रखा है। कोई कंजूस कहता है तो कोई मक्खी चूर पुकारता है। और तो और कुछ लोगों ने हुजूर आपका नाम जोक रख छोड़ा है। मेरे मुंह पे झूठ बोलता है। मैं कह रहा था कि सच बोलो, पिटाई हुई। अरे पहले तू सच बोलने की तमीज सीख। इतना कड़वा सच कोई बोलता है कि बदहजमी हो जाए। बहुत मारा। अब से सच बोलने वाले पर खुदा की मार, शैतान की फटकार। बड़ा गंदा काम है सच बोलना। अब से तौबा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ कि सच बोलने वाले पर खुदा की मार। खैर कोई बात नहीं, अब इस नासिर को सबक सिखाता है। बताओ, ऐसे कोई करता है? बताओ, इसके चक्कर में हो दिया हमको। आने दो, देखते हैं। लेकिन ये जो है नासिर, इसका कदम पड़ा है और बहुत ज़्यादा ऐठन दिखा रहा है। सबक सिखाना पड़ेगा।
आओ मरियम, आओ देखते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। अल्फू, ये तुम्हारे मिर्जा साहब हैं? हाय काहे की फर्जीदा, उन्हें मौत और रिज़्क़ कहा। अगर हैं तो उनसे कह दो कि फर्जीना मरियम को लेकर आई है। ठीक है, मैं कह देता हूँ। अरे ये कैसे चल रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? क्या कुछ कहा? मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ, लंगड़ा कह रहे हो? क्या बताए फर्जीना बुआ, गधा लात हौंकती। क्या बोल के चला गया? गधा लात हौंकती। मिर्जा साहब को तो घोड़े पालने का शौक था, कि गधे पालना कब से शुरू कर दिया? खैर बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, गधा पाले घोड़ा पाले, हमसे क्या। अरे मरियम, खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, तशरीफ रखो। बैठो बैठो। फर्जीना, मैं बड़े चक्कर में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं दावत में तो आई हूँ, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बात क्या है? क्या पूछती हो फर्जीना? फांसी पर जाने वालों की जो हालत होती है ना, वही मेरी कैफियत हो रही है। मिर्जा साहब, वो फांसी का फंदा नहीं है जिसे तुम खुशी खुशी गले में डाल लो। इधर देखो, तुम्हारी नजरों में तो वो घूम रहा है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था। तुम झूठ तो ना कहती। है तो कुछ ऐसा ही, पर हमारे साथ जिस शराफत का वो बर्ताव करता है, मुझ पर उसका असर क्यों नहीं होता? ये भी जानती हो कि वो है कौन? नहीं, मगर हाँ, जब भी उसे देखती हूँ तो निगाहें नहीं हटा सकती। यूं मानो फर्जीना कि दिल उसी की तरफ खिंचता चला जाता है, और मुझसे पूछा जाता है ना तो सबसे बढ़कर उसी को। अरे लड़की, ये लड़के इसी तरह लड़कियों को बेवकूफ बना कर फंसा लेते हैं, लेकिन मुफलिस होते हैं। सुन, तेरे लिए तो मिर्जा साहब ही मौजूद हैं, जैसा रखेगी वैसा रहेंगे, नचाएगी नाचेंगे, उठाएगी उठेंगे, बिठाएगी बैठेंगे। और सुन, एक बार तेरा निकाह हो जाए, उसके बाद देखना 5-6 महीने के अंदर अंदर बुढ़ा ऊपर उसके बाद दूसरा निकाह कर लेना। क्या बात करते हो फर्जीना? अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरजू करना या फिर उसकी मौत का इंतजार करना तो बहुत अजीब सी बात है। कोई अजीब अजीब बात नहीं है, इस बुढ़े को मरना ही पड़ेगा, 5-6 महीने में ही मरना पड़ेगा। इसके बच्चे कैसे मरना पड़ेगा? सुनो, जब ये आदमी मर जाएगा तब तुम अपने मनपसंद आदमी से शादी कर लेना और अपना घर बसा लेना, समझी? अभी बुलवाया है मिर्जा साहब को, अभी आ रहे होंगे, फिर देख लेना उनको। और उनकी आँख में आँख देख देख लगता है बुढ़ा आ ही रहा है इधर। डरना मत, मैं यहीं खड़ी। ऐनक लगा के आया हूँ, नाराज ना होना। तुम्हारे हुस्न की शुआओं से बेशक मेरी आंखें चौधिया सी गई हैं, मगर हुस्न बराबर दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए ऐनक की ज़रूरत तो नहीं है, मगर सितारे ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। और तुम इस दुनिया का सबसे हसीन, सबसे दिलकश सितारा हो, ध्रुव तारा हो, मेरे दिल का गुब्बारा हो। अमा फर्जीना है तो कुछ बोलती नहीं, गूंगी है क्या? नहीं हुजूर, नहीं है, बहुत बोलती है, पटर 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 पटर, लेकिन कम से लड़की है। अच्छा, नादान लड़की है, शर्माएगी नहीं। तो फिर आप तो जानते हैं हुजूर कि दिल की कली खिलते खिलते ही तो खिलती है। फर्जीना, मेरे अल्लाह, लो भाई, हमारी बेटी अजरा आ गई, तुम इससे मिलने के लिए तड़प रही थी ना, मिलो भाई। माफ करना बहन, आने में जरा देर हो गई। नहीं, आपकी पेशवाई के
देखा आजरा, इतनी शानदार लड़की है। और इन्हें देखकर मुझे जी मतलब कुछ कह रही है क्या? हुजूर आपकी तारीफ कर रही। आए है, खुश कर दिया इन्होंने। ये ले भाई, हमारे साहबजादे फर्रुख भी आ गए, अपनी अम्मा को सलाम के लिए आए हैं। जॉन, अब दोबारा मत करना अब्बा। फर्जीना मेरे अल्लाह, ये तो बढ़िया है। क्या वही लड़का है? माफ करना फर्जीना, जी। हमारे इतने बड़े बड़े बेटा बेटी को देखकर चौंकी जरूर होंगी, जी वही चौंकी रही। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग अपना अपना अनकरीब घर बसाने वाले हैं और मैं अपना। अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इजहार किया, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैं भी इसके लिए तैयार ना थी। बेशक अब्बा जान, इससे बेहतर इंतखाब तो कर ही नहीं सकते, लेकिन आपसे रूबरू हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप मेरी सौतेली अम्मा बनने वाली, और ये बात मेरे हाथ में होती तो ये रिश्ता मैं कतई ना होने देता। देखिए, आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं फरमाते तो मैं अभी नहीं बनना चाहती हूँ। क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ। अपने बस में होता है ना तो इस रिश्ते की कभी ना हामी भरती। माफ करना मरियम, हमारा बेटा फर्रुख अभी नादान बच्चा है, ये नहीं जानता इसकी बेवकूफी का क्या नतीजा निकलेगा। अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ये तो और अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। अरे खैर छोड़ो, कुछ और कहो भाई। अब्बा जान, आपकी इसी में खुशी है। हाँ? तो यही सही। हाँ हाँ, इधर आई। हाँ बताओ बेटा, हाँ उधर कहाँ जा रहे हो? अब आप ये समझिए कि मैं आपकी जगह। अच्छा, तुम मेरी जगह हो? हाँ, मैं आपकी जगह हूँ, हाँ। आप मेरी जगह हैं। अच्छा, और कहना ये है, मैंने आपसे दिलकश किसी खातून को नहीं दिया। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो शहजादों के नसीब में होती है, और मैं आपको पाने के लिए हर रुकावट, हर कांटे को जरा सोच समझ के बेटा, आपकी तरफ से कह रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी तर्जुबानी की जरूरत नहीं। अबे कुर्सियां लाओ। अरे हुजूर, कुर्सियां अभी क्यों मंगा रहे हैं? अभी तो सबको मेला घूमने जाना है। अरे लेकिन मेला जाने से पहले कुछ मेवा मिठाई तो खा लेती। हाँ, वो तो इंतजाम मैंने कर दिया। क्या? काजू मंगाया, बादाम, अरे पिस्ता, अरे चिरौंजी। अरे बर्बाद करेगा। चिरगोजा रहेगा। अबे चुप। मरियम, क्या तुमने इतना खूबसूरत हीरा देखा है जो अब्बा जान की अंगूठी में? अबे नहीं देखा ना? पास से देखा। अब्बा जान हाथ लगे, हाथ लगे। ये क्या? ले ले। अब्बा जान, इसका कोई काम नहीं। क्या करो? कटवा। वो दिखाइए ना। क्या करेगा बेटा? वो दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए। अरे मेरी अंगूठी हीरे की। दिखा के देता हूँ। दिखा के। बहुत खूबसूरत। अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत। अच्छी है ना? तो समझिए ये आज से आपकी। ये क्या कर रहा है? अबे नालायक कौन है? क्या मुबारक हो? ये क्या है? आप तो देना चाहते थे। अरे मर गया मैं, क्या ये क्या? अच्छी है ना? अच्छी तो है, मगर मैं नहीं लेती। हाँ, तो अब्बा जान भी नहीं ले। अरे कोई पागल हो जाओ। और क्या? देखिए, आपकी वजह से मुझ पे झाग पड़ रही है। अरे ये तो क्या है? अब्बा जान देना चाहते थे। बे पाजी कहीं देखो, देखो इधर है, कहीं मर ना जाए यहीं। अरे नहीं, आप ये ले लीजिए। नहीं, मैं कहीं जा। बेटा देख ना, कितनी मोहब्बत से खुशी खुशी दे रहे हैं फारूक मियां। रख ले। जनाब, बोलिए। रंजीदा ना हो। हाँ। लिए तो लेती हूँ, पर लौटा दो। कोई जरूरत नहीं है। हुजूर, अरे बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अरे कहते मेरे पास फुर्सत नहीं है। अरे हुजूर समझिए, रकम लेके आया है। रकम लेके आया है? कितना? बोरी में है। कितनी बोरी? बोरी 1 2 3 4 5, 1 बोरी है। तो 5 बार गिना क्या? अरे ये सब छोड़िए, आप चलिए हुजूर। हाँ, मैं जाता हूँ। आप ठहरिएगा, मैं आता हूँ। ये पकड़ लीजिए। आधा तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? बुआ बैठी। मरियम, अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मुझे पसंद नहीं है। नहीं। चलो सही करा दो। अब बताओ क्या चाहती हो? क्या बताऊं, पराए बस में हूँ। अम्मा का ख्याल आता है ना, बड़े दुलार से पाला है उन्होंने। आप उनसे बात कीजिए, अपनी मैं कर दूंगी। बुआ, अब आपको हमारी मदद करनी होगी, मेरी बता। बुआ प्लीज। करूंगी बेटा, करूंगी, जरूर करूंगी। देखो, मरियम की अम्मा सीधी सादी औरत है। हाँ, ठीक है। उसे समझाना तो कोई मुश्किल नहीं। वो अपनी बिटिया बाप को ना देके बेटे को दे देगी, है? लेकिन आपके अब्बा हुजूर तो आप ही के अब्बा हुजूर हैं। वो इस तरह से मानने वाले नहीं। उनके लिए तो कोई ना कोई तरकीब भिड़ानी पड़ेगी। तो भिड़ाओ बुआ, भिड़ाओ कुछ तरकीब। वो तरकीब भिड़ा रही थी। हाँ। अरे वो आप जानते हैं कैसरबाग बस अड्डा,
उसके पीछे एक लंबी चौड़ी सी औरत पन्नियां बटोरती। हाँ पन्नी बटोरती है, याद आया। अदरक मेरे हाथ से थोड़ी सी के भागी एक बार। बस सुनिए, उस लंबी चौड़ी औरत को नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहनाकर एक बेगम बना के आपके अब्बा हुजूर के सामने पेश कर देंगे। क्या बात है? और आपके अब्बा हुजूर को बता देंगे कि ये बहुत अमीर बेगम हाँ, है। बता देंगे और आपसे दोनों की महारानी। हाँ, और ये कह देंगे कि आपसे निकाह होने के बाद ये अपनी सारी दौलत आपको दे देगी। ये बात बस हुई है। हो जाएगा ना? ये सौदा पक्का करिए। पक्का हो जाएगा। अब सुनो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करोगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं। सुनो बात सुनो। देखो गुल मिल के बातें हो रही, जरूर दाल में कुछ काला है, मैं देखता हूँ। अरे भाई लड़कियों मेले नहीं जाना है? सबको जाना है, सबको अच्छा, जाना है। फौरन जाइए आप। हजरा चलो बिटिया। हाँ, चलो, चलो। आओ, मरियम बिटिया चलो। हाँ आओ फरूक आओ चलो। आ जाओ। सब लोग चलो। अब अजर आप तो जान ही रहे, मैं गया। तुम कहाँ जा रहे? इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी, अरे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप चले जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बताओ तुम्हारी होने वाली अम्मा कैसी हैं? मतलब उनके हुस्न, बातचीत, चाल ढाल को कैसा समझते हो? अब जानो मैं क्या करूं? पर चबाते क्यों, बोलो ना। अरे अब्बाजान, जो मैं समझ रहा था ना, हाँ। ये वो नहीं। अच्छा। हाँ, और कि भाई बातचीत में गमज़दा है, जिसमें भद्दापन है, शक्ल सूरत मामूली है। लेकिन तुम तो उनसे कह रहे थे। अरे मैं तो आपकी तरफ से कह रहा था। मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं है? अरे कहता ही नहीं। चलो अच्छा हुआ, मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो दुनिया वाले मुझ पे उंगली उठाएंगे। बिल्कुल। कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारा निकाह मरियम से हो जाता, लेकिन तुम्हें तो उससे नफरत सी है। किसे? मेरे साथ? हाँ, मरियम मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं कर लूँ। नहीं नहीं बेटा, देखो मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। आजाद के खातिर अब्बाजान मैं ये दबाव भी सही। नहीं नहीं बेटा, देखो बीबी अपने मन की सी ना हो तो रास नहीं आती। अब्बाजान, निकाह के बाद ही तो मोहब्बत हो जाती। नहीं नहीं बेटा, देखो क्या तुम्हारे कहने से क्या होता, मैं खुद ही निकाह करे लेता हूँ। आप सुनना ही चाहते हैं अब्बाजान? तो सुनिए। सुनाइए। मैं मरियम को तब से जानता हूँ जब मैंने उसको लुलु मॉल में देखा। है? वहाँ क्या देखा? वो ऊपर रंग बिरंगे टॉप खरीद रही। अच्छा। और मैं नीचे एक रंग का जूता खरीद रहा था। चप्पल पहन के आया इसी। अच्छा। बस वही निकाह कर लेता। बातों ही बातों में इशारा हो गया और मेरा दिल तुम्हारा हो गया। अब्बाजान बस आपके खाते में चुप रहा। अच्छा ये बताओ, तुम मरियम के घर गए हो? जी गया। कितनी बार? 1 दर्जन, 12 बार। या खुदा, लौंडे ने डबल छक्का मार के रखा। ये बताओ, तुमने मरियम के घर गए तो तुम्हारी खातिर मुदारात हुई? अरे अब्बाजान, जो कुछ भी था ना, हाँ बड़े प्यार से खिलाया। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने शादी का इरादा जाहिर किया था? जी बिल्कुल। हाँ, उनकी अम्मा तक रज़ामंद है। मतलब मरियम को भी तुमसे मोहब्बत है? बहुत बहुत। हाँ। बहुत अच्छे, जो ये भेद खुल गया। सुनो साहेबजादे, तुम हो दुनिया के सबसे बड़े हरामजादे। इस लड़की को तो तुम भूल जाओ, इससे तो मैं निकाह करूंगा और तुम्हें उससे निकाह करना होगा जिसे मैं चाहता हूँ। हाजी हरगिज़ नहीं, मैं मरियम से अपने हाथ अलग नहीं करूंगा। माजी लड़के हो, बाप के मामले में टांग रहते हैं। ये तो आप कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। अब्बाजान, मोहब्बत में बाप कुछ नहीं होता। क्या होता है? बाप होता है। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुझे डंडे के जोर से समझाऊंगा। मैं समझने वाला नहीं। रुक, मैं अरे अल्फू, अब तुम्हें इंसाफ करो भाई। भाई आप यहाँ तशरीफ रखिए। आइए। अब बताइए क्या बात हो गई, क्या हो गया? बात दरअसल ये है, ऐसे कहूँ चला बाकी है, मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा, और ये कम बखत दूसरी को चाहता है। अच्छा, अब ये बताओ, बाप के मामले में बेटा कांटा मारे तो कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा बुरा है। मैं अभी समझा के आ रहा हूँ। समझाओ उसे। फरूक मियां, क्या बात? आप आइए यहाँ तशरीफ। बैठिए।
तुझे पंच से आते मान लिया। ये तो है। चुप है, सीधे खड़े रहे। पता है अल्फू, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। ओहो, इधर भी मोहब्बत। मालूम है अल्फू, ये अब्बा जान ये बीच में डंडी मार रहे हैं। बेशक गलती पर है। है ना? बिल्कुल। देख इनकी उम्र देख, 2 वक्त पान मुंह में संभाला नहीं जाता, बेगम संभालेंगे। अरे भैया हंसी में कहते हो। हंसी में नहीं, बहुत चिल्लाते हैं यार। अरे हंसी में कहते हो। अरे नहीं यार, मुझे तो शर्म आती कि मेरे बाप है। नहीं, मैं समझा के आता हूँ। मैं अभी बात करके आता हूँ। प्यार से हुजूर, फर्रुख मियाँ तो बड़े समझदार हैं। कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं। हाँ, अगर आप उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक करा दें तो आप हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उससे कहते मरियम को छोड़कर जिससे कहेगा मैं निकाह क्या कहते? बात इतनी बात तो अब ही लोग कह दे रहे कह के आप अरे मियां, अरे आपके अब्बा जान आपकी बातों पर जरा तेज हो गए। हाँ, आप थोड़ा कम से कम नरमी से काम लीजिए। देख अल्फू, उन्हें बोल दे अगर वो मरियम से अपने हाथ अलग कर ले तो हमेशा मुझे अपना फर्माबरदार बेटा पाएंगे। बस इतनी बात। अबे लो, मैं कह देता हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? आपके बेटे ने आपका कहना मान लिया। मैं खुश हुआ। खुश हो गए ना इस वक्त तुमने आप दोनों बैठ के सुबीते से बात की। हाँ हाँ, ये क्या बाप डंडा ताने खड़ा है, बेटा है कि पिट रहा है? वाह वाह वाह, इधर इस वक्त तुमने इनाम वाली बात कही। अरे रुक, अब देखता हूँ क्या इनाम कहाँ गया। अरे इनाम देता हूँ, आज तो खुश हो जाएगा, जिंदगी में कभी पाया नहीं होगा। ये ले इनाम, नींबू बगीचे में गिरा हुआ था, कौवे खोद रहे थे, मैंने सोचा नुकसान हो जाएगा, उठा लाया। ये ले, एक काम करना बेटा, इसकी शिकंजी बनाना, खुद पीना, मुझे भी पिलाना, और बच जाए तो इसको फ्रिज में बंद करके ताला मार के चाबी मुझे दे देना। जाओ। अल्फू, एक गिलास यार मेरे लिए भी बना दिया। ये लो अल्फू, गम खाओ, गुलाब उठाओ, चले जाओ। अरे मेरा नींबू बच गया। अब ये नहीं दूंगा, हाय शिकंजी पियेंगे इसकी हम। कम वक्त अबाजान, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अब इस उम्र में गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब तुम जो मांगोगे वो पाओगे। आपने मुझे मरियम को दे दिया, बस और क्या चाहिए? है? अबे किसने कहा मरियम को मैंने तुझे दिया? अभी ये अल्पू फिर गलत बिरयानी पका गया। अबाजान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैं पकड़ने आऊंगा। मुझे लगता तुम्हारा लौंडा ही नहीं है। हाँ, ये क्या ठीक है? इसका लड़का है तू? वो मुझे नहीं मालूम। अबाजान देखिए, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अबाजान, अबाजान कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं यार। आज आपके अब्बा दूर की अशरफिया मिल गई मुझे। कहाँ है? बागीचे में चली चल लंबू वाले अरे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरी अशरफिया चोरी हो गई। अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे कोई तो मेरी अशरफिया दिलवाओ। अरे आप लोग देख क्यों रहे हैं? मेरी अशरफिया चोरी हो गई। अरे भाई साहब क्यों देख रहे हैं? बहन जी मेरी अशरफिया दिलवाई है। इतने दिनों से सजो कर चुपचाप रखे हुए था, एक ही झटके में कोई तबाह कर दिया। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरी अशरफिया, हाय हाय हाय।
अरे कोई मिलिट्री बुलाओ, पुलिस बुलाओ, मंत्री बुलाओ, प्रधानमंत्री बुलाओ, मेरी अशर्फिया दिलवाओ। अगर मेरी अशर्फिया नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको फांसी लगा दूंगा, नहीं तो खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा। अरे ये सब आप मुझ पे छोड़िए, मैं सबको जानता हूँ। उम्र गुजर गई चोरियां पकड़ते पकड़ते, कोई आज सही काम नहीं करता। अरे हवलदार साहब, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। ना दिलाया मेरा रुपया तो खुद अदालत को अदालत में ना खिंचवाया तो मिर्जा सखावत बेगनाम नहीं। अरे मिर्जा साहब, लेकिन दौड़ धूप तो करनी चाहिए। आपका बयान है कि इस डब्बे में गिनी हुई 10,000 अशर्फियां थी। 10,000 से 10,000? फिर तो भारी चोरी हुई। अरे साहब, इतनी बड़ी संगीन चोरी किसकी जितनी सजा मिले कम है, वरना समझ लीजिए पूरे शहर भर की आबरू नहीं बनी। भला तुम्हारे थी किस ठप्पे की? अरे खास मलका के ठप्पे की साहब, बिल्कुल खरे सोने की। हाँ, फिर तो भारी चोरी हुई। अरे साहब, इतनी बड़ी संगीन चोरी किसकी जितनी सजा मिले कम है, वरना समझ लीजिए पूरे शहर भर की आबरू नहीं बचेगी। मिर्जा साहब, लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, सीधी तरह चोरी का सुराग लगना चाहिए। फिर देखिए, सबूत मिला और मैंने हलक में उंगली डाली, अशर्फियां भरभरा के बाहर आई हैं। गला काटूं, टांग चलाऊं, उबलते पानी में डालूं और फिर झट से लटका। अरे अल्फू, किसको? चोर को? नहीं तो हुजूर, मुर्ग को कह रहा हूँ, जो नासिर मियाँ ने भिजवाया। देखिए कितने बजे का पकाता हूँ। अरे खाने की बात नहीं। अरे हलवादार साहब, हलवादार साहब नहीं, हवलदार। हाँ हाँ, हवलदार साहब, इस अल्फू से भी तो पूछिए। अच्छा अल्फू, इधर आओ। आ गया। इधर आओ। हाँ, और आ गया। देखो, मैं यहाँ जाब्ते की तफ्तीश करने आया हूँ और तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूँगा। हुजूर, ये हवादार साहब भी है। अल्फू, हवादार साहब नहीं, हवलदार साहब। वही हुजूर। हाँ, हम भी यहीं खाना खाएंगे। हुजूर, मुझे जो मीठा फीका पकाना आता है वो हाजिर जी आपका खुश हो जाएगा। अरे खाने की बात नहीं है। हुजूर, आप कुछ ना हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, वो नासिर मियाँ का है, जिन्होंने किफायत की कैंची से मेरे हाथ कतर रखे। अबे खाने का जिक्र नहीं है, जिसने मेरी रकम चुराई तो उसका पता बता। आपकी रकम चोरी हो गई। चोरी हो गई? हाँ, और नहीं मिली तो तुझे फांसी में लटका दूंगा। मिर्जा साहब, धमका ये नहीं, आदमी ईमानदार जान पड़ता है। मैं हूँ। हाँ, फांसी पे चढ़े बिना ही सारा हाल बता देगा। अबू, सुनो, मिर्जा साहब के यहाँ चोरी हो गई और तुम्हें खबर ना हो, ये क्या बात है? अच्छा हुजूर, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सोच लूँ। ठीक है, ठीक, सोच लूँ। हाँ, अब इस नासिर को सबक सिखाता हूँ। जब से इसका कदम ढौड़ी में पड़ा है, सर चढ़ गया है। मेरे मालिक इसके अलावा किसी की सुनते ही नहीं। मुझे इसकी बात भूले थोड़ी है। अब पता चले। अबे क्या सोच रहा है? अरे मिर्जा साहब, अबे तबे ना कीजिए, आदमी ईमानदार जान पड़ता है। हाँ, और क्या हुजूर, ईमानदार हूँ मैं। और नहीं मानते तो सुनिए, ये सारा किया धरा काम पता है किसका है? इसका पता है? इसका नहीं पता है? मैं बताता हूँ। ये सारा किया धरा काम आपके चहीते नासिर मियाँ साहब का है। नासिर का? और क्या हुजूर? मैं इतना मोतबिर आदमी जानता था। हाँ हुजूर। इसकी वजह? वजह ही वजह है हुजूर।
वजह मुझे है। अच्छा ये बता, जहाँ मैंने रकम रखी थी तुमने वहाँ नासिर को आते जाते देखा? और क्या हुजूर, मैंने देखा। हाँ हुजूर, मैंने देखा नासिर मियाँ को जहाँ चोरी हुई थी वहाँ देखा मैंने नासिर मियाँ को। अच्छा। आपने रकम कहाँ रखी थी? डब्बे में। अरे डब्बे में रखी थी? हाँ। अच्छा हाँ, डब्बा मैंने नासिर मियाँ साहब के पास देखा था हुजूर। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा ये बताओ, डब्बे की बनावट कैसे थी? हवलदार साहब अभी पता चल जाएगा डब्बा मेरा था या किसका था, बता। हाँ हुजूर, बनावट? हाँ बनावट। बनावट कैसी थी? हमें क्या पता? हाँ हुजूर, याद आ गया। डब्बे की बनावट ना, बनावट डब्बे जैसी। अरे तो लेकिन और कुछ? बड़ा सा था हुजूर। बड़ा? हाँ? लेकिन मेरा डब्बा तो छोटा सा था। आपका छोटा था, इनका छोटा हो गया। अरे अच्छा ये बता, डब्बे का रंग कैसा था? हाँ ये बताओ। रंग? हाँ। अरे हाँ हुजूर, रंग कैसा रंग था? हाँ हुजूर, याद आ गया, लाल। मेरा तो सफेद था। तो सफेद कैसे, सफेद कैसे हुआ? ओ दलाल कर नहीं। अरे बता। हाँ बता दे हुजूर। हाँ हुजूर, याद आ गया। हाँ सफेद लाल ऐसे हुआ। हाँ, जमीन के अंदर बहुत वक्त से गड़ा हुआ था ना। अच्छा अच्छा। तो दौलत की गर्मी से लाल पड़ गया। हाँ हो सकता भाई। अरे जो भी हो, हवलदार साहब अल्फू का बयान लिखे और नासिर को डाल दीजिए। आप यही वही कर लीजिए हुजूर। ठीक है। अरे हुजूर, वो देखिए आपके चहीते नासिर मियाँ साहब यही तशरीफ ला रहे हैं। उनसे ना कहिएगा कि उनकी चुगली खाकर मैंने उनकी चोरी पकड़वाई हुजूर। नहीं तो कोना पकड़, मैं कोना पकड़ ले रहा हूँ। और नासिर इधर आइए और अपना किया दरा हवलदार साहब के सामने उगलिए। जनाब का मतलब पूछता, अपने किए पे शर्माता नहीं है? बताओ। आखिर मैंने क्या किया? ये लो, जैसे जानता ही नहीं किसके बदले में क्या सुनेगा। अजी हजरत, तुम्हारा सारा हाल मालूम हो चुका है, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। क्यों भाई, मेरे शराफत का ये नतीजा दिया तूने? मेरे घर चोरी करने आया था तू? अब जब आपको पता लग ही चुका है तो इस बात को दबाना और इनकार करना मैं नहीं चाहता। हाँ। मुझे बस मौके का इंतजार था, और अब नाराज ना हो तो इसकी वजह पेश करूं। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे, चोर डाकू कहीं। ये ना कहिए, खता हुई सो माफ कीजिए। क्यों माफ कर दूं, साफ ना कर दूं? तुमने पूरा सोच समझ के मुझे चोट दी है। मेरी पीठ में छुरा घोपा है, आखिर ऐसा क्यों? खुदा ने मोहब्बत। हाँ, दौलत की मोहब्बत ने ना? जी नहीं, मुझे आपकी दौलत की कोई हाजत नहीं। अरे बच्चू, जब फांसी पे चलोगे तब तुम्हारी नियत का पता चलेगा। हाँ, जो चाहे मनु कर दीजिए, मगर खता मेरी, इसमें आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। वो भी इसमें शरीक है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बताना होगा। तुम मेरी रकम कहाँ ले गए? अरे आपकी रकम मैं कहाँ लेके जाऊंगा? आपकी रकम आपके घर में है, पूरी खजाना। घर में? हाँ। ये बताओ, उसमें कोई खयानत तो नहीं की? अरे तौबा तौबा तौबा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसे देख देख कर ही खुश हूँ। वो हसीन आँखें। डिब्बे की आँखें हो सकती है हुजूर, हो सकती। दौलत बड़ी थी इसलिए हसीन होगा। कलवा से पूछिए, वो तो सारा हाल जानता है। वो भी इसमें शरीक है जुर्म है? जी हाँ, उसने तो आपकी साहबजादी से मेरे लिए बहुत कुछ सिफारिश की है। क्यों भाई, ये बार बार मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे ताव क्यों दिला रहा है? जी बड़ी मुश्किल से रजामंद कर पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को। है? अरे कल ही तो उसने निकाह के लिए इकरार किया है। कोई सबूत? लिख कर दे चुका हूँ। खुदा बंद, बदकिस्मती पे बदकिस्मती। अरे हवलदार साहब, ये झूठ जैसे खड़े क्या? लिखिए। ठीक है। अजरा, इधर तो आप बेहया। मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, बिना पूछे गुच्छे तेरे शादी का वायदा किया, कागज तक लिख लिया। अब तेरे चलने के आधे 4 दीवारी हो गया, तू इसकी सजा फांसी के तख्ते का भुगतेगा। अरे मेरी भी सुनिएगा यार। खामोश। फांसी मैंने गलत कहा, मैं तो तेरी हड्डी पसली चूर कर दूंगा। अब्बा जान, इंसानियत के जाने से बाहर ना आइए। ये वही नासिर हैं जिन्होंने दरिया की मौजों से मुझे बचाया था। आज इनकी बदौलत मैं जिंदा हूँ। अरे इससे अच्छा तुम्हारी डूब मरती। कम से कम आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। अब्बा जान, आपको मेरी कसम। मैं कुछ नहीं जानता, अब कानून अपना काम करेगा। कानून। मिर्जा साहब, अरे क्या मामला है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? अरे असलम साहब, आप यहाँ शादी के सिलसिले में बातचीत करने आए हैं और मैं हूँ कि बर्बाद हो गया। और ये खड़ा बदमाश
इसने मेरे घर में चोरी की, मेरी बेटी तक को बहका दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? किसने आपका रुपया लिया? मुझे आपकी दौलत की कोई हाजत नहीं है। सुना, इन दोनों ने शादी का वायदा किया, यहाँ तक कि कागज तक लिख लिया। अब ये मामला आपका है, इन दोनों पे फौजदारी का मुकदमा करके इनके किए की सजा दिलाइए आप। देखिए मिर्जा सखावत बेग साहब, मैं निकाह के मामले में किसी पर जबरदस्ती नहीं करता है? और रहा आपका फायदा मेरा फायदा है, और हाँ इस मामले में मुझे बेशक आपसे हमदर्दी है। अब ये हवलदार साहब जो खड़े हैं ना, किसी भी मामले को संगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और मैं नहीं समझता कि किसी से मोहब्बत करना जुर्म है, और शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे किए हुए अफसाने को मैं तिनके भर में परवाह नहीं करता। ये दुनिया भी ऐसे बदमाशों और उचक्कों से भरी है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ जैसे शरीफों को यूं ही तबाह करती रहती है। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में एक ईमानदार दिल है, और मैं पराई चीज को हाथ लगाना गुनाह समझता हूँ, और मेरी शराफत की गवाही ना ये पूरा शहर भी दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझ कर, मुझे भी पूरा शहर जानता है, मैं आपकी कहानी को पढ़ सकता हूँ। अगर आप शहर भर से वाकिफ है तो मिर्जा नसीम को जानते होंगे। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। अरे मिर्जा नसीम हो या जसीम, मुझे मेरी रकम दिलवाइए। एक कम वक्तों घर में बत्तियां क्यों जला रखी है, बिजली का बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। अरे ठहरिए मिर्जा साहब, नासिर की बात तो सुनने दीजिए। आओ नासिर। जी, तो मिर्जा नसीम मेरे वालिद हैं। क्या कहा? तुम्हारे वालिद थे? जी हाँ। तुम इस नाम के पर्दे में अपना झूठ क्यों छुपाना चाहते हो? जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रहे आप, ये कोई घड़ंत नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? लगभग 16-17 वर्ष हुए जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान के शिकार होकर जुदा जुदा हो गया। जी हाँ, तो सुनिए, उनके 7 बरस के लड़के और एक बूढ़े नौकर को बचा लिया, और वो लड़का मैं। जहाज के कप्तान ने रहम खाकर मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, और जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद हैं तो उन्हीं की तलाश में शहर में आना, और किस्मत से मेरी आँख मिर्जा साहब के साहबजादे से लड़ गई, और मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली और अपने वालिद के तलाश में किसी दूसरे को भेज दिया। भाई, इसकी गवाही कोई और भी दे सकता है? जी हाँ, याकूत की अंगूठी जो मेरे वालिद साहब के हाथ में रहती थी, और हीरे का वो बाजूबंद जो अम्मी जान ने मेरे बाजू पे बांध रखा था, और वो बूढ़ा नौकर भी जिसने मुझे बचाया था। सच है, ये सारा किस्सा मैं भी सुन चुकी हूँ। नासिर भाई, आप मेरे नासिर भाईजान। बेशक बेशक तुम मेरी बहन मरियम है, वही है। भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी दुख भरी कहानी सुनाकर रोया करती थी, और आज खुदाबंद, तारे साथ तेरी कुदरत के सदके चाहिए। आओ नासिर, आओ, मेरे गले लग जाओ। मैं तुम दोनों के बाप मिर्जा नसीम हूँ। हाँ, मैं ही मिर्जा नसीम। तुम सबको इस उम्र में मुर्दा समझकर दूसरा निकाह करने के लिए मजबूर हो गया था, और अब असलम के नाम से यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो आपका लौंडा है, मेरे मतलब आपके साहबजादे हैं। मुझे मेरी रकम दिलवाइए। क्या कहा? मेरे नासिर ने चोरी की? जी हाँ। कौन कहता है? अरे अल्फू कहता है। क्यों भाई अल्फू, तुम कह रहे हो? आपने देखा मैंने कुछ भी कहा? नहीं तो हुई नहीं। अरे हवलदार साहब ने इसका बयान भी लिया है। हाँ, अब्बा जान, इस कमीनी हरकत का आपको अपने बेटे से उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे मैं कुछ नहीं जानता, अगर मेरी अशरफिया नहीं मिली तो मैं सबको नत्थी करवा दूंगा। मिर्जा साहब, शक तो मुझे भी हुआ था अल्फू के बयान से, मगर अब नहीं। अब्बाजान, अब्बाजान, अरे आप घबराइए नहीं, अशरफियों का पता चल गया, चुका है। अरे अशरफिया मिल गई। अरे बेटा, अब्बाजान, पहले बताइए कि मरियम या अशरफिया? हाय, अरे बेटा, तू तेरे लिए मैं और लड़की ढूंढ दूंगा, अशरफिया मुझे दे दे। नहीं अब्बाजान, इतनी मेहनत मत करिए, क्योंकि मरियम की अम्मा भी रजामंद है। अकेले अम्मा की रजामंदी से क्या होगा? खुदा ने बरसों के बिछड़े बाप भाई से मिलाया है, इनकी भी तो रजामंदी होनी चाहिए। भाई मैं खुश, मेरा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, देर क्यों कर रहे हैं? दोहरी शादी क्यों ना हो जाए? अरे असलम साहब, आपको शादी की पड़ी है, मेरी अशरफिया तो मिल जाएंगी ना? पाई पाई मिल जाएगी अब्बा हुजूर। पहले बताइए, मरियम या अशरफिया? या अल्लाह, किस कश्मकश में डाल दिया। अरे मरियम को दे दे, अशरफिया भी दे दे, मैं तेरे लिए और लड़की ढूंढ दूंगा। मैं कह तो रहा हूँ अब्बाजान, मुझे मरियम ही पसंद है। अच्छा ठीक है, ला अशरफिया दे। नंबू दे दूं? ना ना, गधे की लात और बुढ़े की बात पे यकीन नहीं किया।
बात तो सही है नंदू, लेकिन अकाल लो इकलौता बाप है, इकलौता बाप है। अरे ना। ठीक है बजाज, ये लीजिए, लेकिन पहले मरियम का हाँ बजा अशरफियाँ ला, ये अशरफियाँ मरियम हाथ लाओ, ये अशरफियाँ ये मरियम दोनों। दर्शकों से अनुरोध है कि हमें 2 मिनट का समय और दे दें और हमारे संस्था के संरक्षक आलोक कुमार पांडे जी से मैं आशा करूंगा कि वो मंच पर आएंगे। फरूक की भूमिका अभिनीत कर रहे थे मोहित यादव, अजरा की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अनमोल सिंह, नासिर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे सौरभ सिंह, मरियम की भूमिका में अभिनीत कर रही थी ज़ारा हयात बुशरा फातिमा, अल्फू कोतवाल की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अरुण कुमार विश्वकर्मा, नंबू भूमिका अभिनीत कर रहे थे तारिक इकबाल और असलम साहब की भूमिका अभिनीत कर रहे थे आनंद प्रकाश शर्मा, फरजीना की भूमिका अभिनीत कर रही थी लखनऊ रंगमंच की वरिष्ठ रंग निर्देशिका एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड प्राप्त अचला बोस, दलाल की भूमिका अभिनीत कर रहे थे सचिन शाक्य, हवलदार की भूमिका अभिनीत कर रहे थे कोमल प्रजापति और सारे खेल का ताना बाना जो बुन रहे थे मिर्जा सखावत बेग, अशोक लाल, सेट डिजाइनिंग अशोक लाल का था, सेट निर्माण आनंद प्रकाश शर्मा का था, मंच व्यवस्था मोहित यादव और नियमित अभ्यास नियंत्रक आनंद प्रकाश शर्मा। मुख्य अतिथि स्वागत में माननीय अध्यक्ष श्री BN ओझा साहब और वस्त्र विन्यास दीपिका बोस, मुख सज्जा विश्वास वैश्य और प्रकाश परिकल्पना में लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी एवं भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट गिरीश अभीश, संगीत संयोजन में श्रद्धा बोस, कार्यशाला नियंत्रक अशोक लाल का था, मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना अचला बोस जी का था, निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय एवं आकांक्षा थिएटर आर्ट्स का था, संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन मेरा यानी प्रभात कुमार बोस। आलोक कुमार पांडे जी कृपया अब आप माइक पर आ जाएं। आकांक्षा थिएटर आर्ट्स का नाट्य समारोह समापन होगा और निश्चित रूप से आप लोगों को ये नाटक पसंद आया। आप लोगों की तालियां ये बता रही हैं। मैं तो इस संस्था से इसके स्थापना काल से जुड़ा हूँ। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूँगा आप लोगों का धन्यवाद तो है ही, कम से कम जोरदार तालियों से पूरी संस्था उनके कलाकारों का उनके पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्यादा करें। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये बहुत जल्दी और नए नाटक लेके आपके सामने आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। Thank you.
है।